नमस्कार। पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और इसके सारे सदस्यों को। आपकी मेहनत रंग लाई। सिंगापुर नवरस सिर्फ एक कविताओं की किताब, एक संग्रह नहीं है, 9 कवियों की भावनाओं का संगम है। मैं इन सब कवियों को मुबारकबाद देता हूँ। जब ममता जी, जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की फाउंडर हैं, आपका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे हिंदी दिवस में आज शरीक होने को बोला, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि देखिए, मैं एक मिली जुली सी भाषा बोलता हूँ जो कि हिंदी है भी, और हम कहाँ से देख रहे हैं इसे, इस आधार पर नहीं भी है। मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, ये सब मिला जुला के लिखता हूँ, बोलता हूँ। सच मानिए मुझे पता नहीं कि ये इस प्रकार की भाषा को हम क्या नाम दें। कई बार लोग जो शुद्धिवादी हैं, प्योरिस्ट हैं, इससे ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन यही मेरी भाषा है और मुझे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। जिस तरह की हिंदी सरकारी कामों के लिए बोली जाती है, सरकारी दफ्तरों में बोलनी पड़ती है, वो मेरे सर के ऊपर से जाती है। जिस तरह की ज़बान उर्दू दान इस्तेमाल में लाते हैं, वो भी मैं नहीं समझ पाता, और ना ही मैं अंग्रेज़ी का एक्सपर्ट हूँ। मैंने कुछ नज़में लिखी हैं जिनको मैं नज़्म-नुमा आइटम कहता हूँ, पिछले 2 सालों में काफ़ी सर्कुलेट हुई हैं, वायरल हुई हैं, इसलिए आज मैं शायद इस हिंदी के प्रोग्राम में हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना यह है कि भाषा का काम लोगों के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाना है, कहने वालों और सुनने वालों के बीच समझ की दूरी को कम करना है। जो क्लिष्ट हिंदी है उसका अपना महत्व है। हम जब किसी भाषा को उसके प्योर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, एकेडमिकली पढ़ना चाहते हैं, तो उसके सटीक रूल्स हैं, एग्जैक्ट मेजर्स पता होने चाहिए। मैं लेकिन हिंदी एकेडमिकली पढ़ने समझने वालों में से नहीं हूँ। मैं विज्ञापन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग के बिजनेस से आता हूँ। बहुत सारे सीनियर लीडर्स को कोच करता हूँ कि उनको अपने लोगों के साथ कैसे और किस भाषा में संवाद करना चाहिए। हिंदी जिस तरह हमें एकेडमिकली पढ़ाई जाती है और जिस तरह फिर व्यवहारिक इस्तेमाल में आती है, इसमें बहुत फ़र्क है। एकेडमिकली हिंदी एक मुश्किल भाषा है, खासकर अगर ये हमारी मातृभाषा न हो तो। भारत में ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी हिंदी हिंदी है, क्योंकि हम सब की हिंदी अलग है। बॉम्बे वाली हिंदी, हैदराबाद वाली हिंदी, भोपाल वाली, पहाड़ वाली, लखनऊ वाली, राजस्थान वाली, और पता नहीं और कितने क्षेत्रीय डायलेक्ट्स हैं, और ये सब हिंदी है, ये सब हमारी है, और यही मेरे हिसाब से हिंदी की खूबसूरती है। एक और चीज़ पे गौर करते हैं। भारत में करीबन 25 से 30% लोग हिंदी बोलते हैं और 10 से 15% और हिंदी के डायलेक्ट्स बोलते हैं। भारत में जब भी हमने हिंदी का प्रचार और इस्तेमाल नॉन हिंदी बेल्ट्स में करने की कोशिश की है तो इसका विरोध हुआ है, लेकिन अंग्रेजी हमारा पूरा देश बोलना चाहता है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि क्योंकि अगर मेरा जैसा शख्स अगर आज हिंदी दिवस पे बोल रहा है तो साहब ये एक इशारा है कि हिंदी बदल रही है, हिंदी बोलने वाले बदल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आसान रोज़मर्रा की ज़बान को हम बोलें और एक दूसरे को हम समझ पाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल भाषा बोलकर हम लोगों को इम्प्रेस तो कर सकते हैं शायद कि देखिए भाई कितनी सॉलिड हिंदी बोलता है, लेकिन अगर इस चक्कर में बात पूरी नहीं समझ में आती तो ये भाषा इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है। अगर हिंदी को पनपना है, बढ़ना है, इसे अपनी व्यवहारिक अप्रोच लानी होगी, इसे बाकी भाषाओं को स्वीकार करना होगा, अडैप्ट करना होगा, क्योंकि भाषा का अनुकूलन, अडैप्शन, भाषा का विकास माना जाता है। हमें केवल अन्य भाषाओं को स्वीकार ही नहीं करना, बल्कि हमें और भाषाओं को हिंदी बनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जिस तरह ऑक्सफोर्ड शब्दकोश हर साल दुनिया भर के नए शब्दों को अंग्रेजी घोषित कर देता है, उसी तरीके से हिंदी को करना चाहिए, तब हम रेलेवेंट रह पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ हिंदी के शुद्धिवादी दोस्तों से, और आम तौर पे हिंदी बोलने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदी के साथ नए प्रयोग किए जाएं, इसको आसान बनाया जाए, रोज़मर्रा की भाषा बनाया जाए, क्योंकि मेरी हिंदी बदल रही है। मेरी हिंदी बदल रही है, कॉलेज की टेक्स्ट बुक से निकलकर सड़कों पे चल रही है। मेरी हिंदी बदल रही है। कैद किया था हमने इसको, अंग्रेजी से बचाया था, उर्दू इसकी बहन सगी है, पर घर में कमरा अलग बनाया था।
कैद किया था, हमने इसको अंग्रेजी से बचाया था, उर्दू इसकी बहन सगी है, पर घर में कमरा अलग बनाया था। जब जब इसने ये कोशिश की, मॉडर्न दुनिया में ये निकले, संस्कृत की इसे बेटी कह के ट्रेडिशनल शॉल उड़ाया था, कमरा अलग बनाया था। हिंदी लेकिन कमाल की है, कब तक कैद में रहती है। हिंदी लेकिन कमाल की है, कब तक कैद में रहती है। जंजीरों को तोड़ पुरानी, आज में ढल रही है, मेरी हिंदी बदल रही है। तो मेरी हिंदी, नई हिंदी और जबानों, दुनिया भर की भाषाओं को अपने अंदर आमंत्रित करने वाली हिंदी है। और वो हिंदी जिसे बदलने से डर नहीं लगता, जो जानती है कि जितना ज्यादा ये वक्त के साथ बदलेगी, उतनी ज्यादा ये सराही जाएगी, दूर तक जाएगी। ये वो हिंदी है जो इनसिक्योर नहीं है, मॉडर्न है। अंग्रेजी से, उर्दू से, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, गुजराती, इन सबसे घबराती नहीं है, इनके गले मिलती है, इन सबसे लड़ती नहीं है। ये इनसे सीखती है, इनको सिखाती है, और क्योंकि इनसिक्योर नहीं है तो जब जब सीखती सिखाती है और बड़ी हो जाती है। तो मेरी वाली हिंदी का भी हिंदी दिवस हम सबको मुबारक हो, क्योंकि मेरी हिंदी बदल रही है, जंजीरों को तोड़ पुरानी, आज में ढल रही है, मेरी हिंदी बदल रही है।